Dear students, class 12th and B, psychological factor determining endurance. Psychological factor determining endurance are as follows. सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक इस प्रकार है। साइकोलॉजी फैक्टर डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक क्षमता। टॉलरेंस ऑफ एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक्स, मितव्ययी गतिविधि तकनीक। मसल्स कंपोजिशन, मांसपेशियां संरचना। Aerobic capacity, the muscles need energy to keep the action continuous. Energy supply can only be in the presence of oxygen. The ability of maintain the proper supply of oxygen to a person muscles while working is called aerobic ability. These abilities are the extremely important for endurance of performance. The types of the aerobic capacity are as follows. क्रिया की निरंतरता बनाए रखने के लिए मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकती है। व्यक्ति की कार्यरत मांसपेशियों में ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति बनाए रखने की योग्यता को एरोबिक क्षमता कहते हैं। यह क्षमता सहनशक्ति, प्रदर्शन, एंडोरेंस परफॉर्मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एरोबिक क्षमता के कारक इस प्रकार है। ऑक्सीजन इंटेक, the amount of oxygen that is taken from the environment by the lungs depends on life expectancy of the lungs size, the number of activity air chambers etc. or volume oxygen VO2 a player's body is higher, which increase its aerobic potential. ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीजन की जो मात्रा फेफड़ों द्वारा पर्यावरण से ग्रहण की जाती है, फेफड़ों को जीवन भारिता, विचल कैपेसिटी, आकार, सक्रिय वायु, उच्च कोशिकाओं की संख्या आदि पर निर्भर करती है। यह खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन का आयतन VO2 अधिक होता है, जो एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है। ऑक्सीजन अपटेक, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द मसल्स फ्रॉम द बॉडी इज called oxygen uptake. The depends on the rate of diffusion of oxygen in the cells. If the diffusion takes पहले से faster pace, there is a rise in uptake also. ऑक्सीजन उद्ग्रहण, ऑक्सीजन की जो मात्रा रक्त से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, वह ऑक्सीजन ग्रहण कहलाती है, उद्ग्रहण कहलाती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का विसरण, डिफ्यूजन किस दर से हो रहा है। यदि विसरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हो रही है तो उद्ग्रहण भी तीव्र गति से होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एरोबिक इन द ब्लड बाय the lungs reach the activity muscles. This is called oxygen transport. The amount of oxygen in the blood depends on the amount of oxygen taken by the lungs and level of hemoglobin in the body. The level of the hemoglobin is fixed. The flow of oxygenated blood depends on the capacity of the heart. This can be improved by training. ऑक्सीजन की जो मात्रा रक्त से शरीर में कार्यरत, ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की जो मात्रा फेफड़ों से रक्त में अवशोषित होकर कार्यरत मांसपेशियों तक पहुंचती है। अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कार्यरत मांसपेशियों तक पहुंचने की गति ही ऑक्सीजन परिवहन कहलाती है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मात्रा पर निर्भर करती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा निश्चित स्तर से अधिक नहीं हो सकती। ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह हृदय की क्षमता पर निर्भर करता है। परीक्षण द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। बायोकेमिकल रिजर्व, द presence of ATP and the CP in the muscles in
is called biochemical reserve. This energy comes from available glycogen and sugars in the blood. The activities taken for longer duration require more energy. In this case, accumulated fats in the tissue are used as fuels. This happens when one is not getting energy. The lack of energy can also result in low endurance levels. जीव रासायनिक भंडार मांसपेशियों में एटीपी सीपी मांसपेशी में एटीपी और सीपी की उपस्थिति जैव रासायनिक भंडार कहलाती है। यह ऊर्जा रक्त से उपलब्ध ग्लाइकोजन तथा शुगर से प्राप्त होती है। लंबी अवधि की गतिविधि में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊतकों से संचित वसा का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा प्राप्त ऊर्जा न मिलने के कारण होता है। परिणाम स्वरूप हमारी सहन क्षमता प्रभावित होती है। नंबर 2, टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। Lactic acid is a biological substance which gets accumulated in the muscles as a result of long-term exercise. Due to its accumulation, the person experiences tiredness. As a result, the availability of the यह एक जीव पदार्थ है जो दीर्घ अवधि के व्यायाम के परिणामस्वरूप मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है, जिसके जमाव के कारण व्यक्ति को थकान का अनुभव होने लगता है, अर्थात मांसपेशी गति में बाधा उत्पन्न होने लगती है। प्रेस्क्रिप्शन द्वारा लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता में वृद्धि की जा सकती है। इसमें दीर्घ अवधि तक व्यायाम करने पर थकान का अनुभव कम होता है तथा व्यक्ति की सहन क्षमता बढ़ जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्निक्स। Economic activity techniques, a player is able to maintain continuity of his activity for a longer period if he uses the energy as per the need of the activity. Apart from the energy can also be accumulated using proper techniques. By using proper techniques, a player can save up to 20% of energy. As a result, the activity may continue for a long time. This technique is known as economic एक्टिविटी टेक्निक्स। मितव्यय गतिविधि तकनीक। यदि खिलाड़ी गतिविधि करते समय केवल आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का प्रयोग करता है तो वह अपनी गतिविधि की निरंतरता अधिक लंबी अवधि तक बनाए रख सकता है। इसके अतिरिक्त उचित तकनीक का प्रयोग भी करके भी ऊर्जा का संचय किया जा सकता है। उचित तकनीक के द्वारा खिलाड़ी लगभग 20% ऊर्जा बचा सकता है। फलस्वरूप वह अधिक देर तक गतिविधि जारी रख सकता है। यह ऊर्जा मितव्यय गतिविधि तकनीक कहलाती है। Muscles composition. The already have been discussed that two types of the fibers are present in muscles: fat twitch, white fibers, and the slow twitch red fiber. The excess of red fibers in the muscles system ensure more endurance. This is a genetic factor which decide the endurance of the body. मांसपेशी संरचना। मसल कंपोजिशन 4 में हमने चर्चा की थी कि मांसपेशी में 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं: तीव्र गति वाले श्वेत रेशे और धीमी गति वाले लाल रेशे। अर्थात यदि मांसपेशियों तंत्र में लाल रेशों को अधिकता होती है तो हमारी सहन क्षमता भी अधिक होती है। यह एक आनुवंशिक कारण है जिससे सहन क्षमता निर्धारित होती है। Psychological factor determining flexibility. Flexibility in the body is defined as the movement up to the maximum angle in the personal joints. Psychological factor determining flexibility are the psychological factors determining flexibility: age and sex, eye waving link, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियाँ, इंजरी चोट,
मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियाँ शक्ति, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, जोड़ की संरचना, एज एंड सेक्स, इट कैन बी indisputably said that the increase in age leads to decline in flexibility, although body flexibility can be maintained with the help of the training or practice, but the decline in flexibility is natural with age, even if one practice sex is also determinant of the flexibility. Women have more flexibility comparison to men. आयंक लिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आय बढ़ने के साथ साथ शरीर की लचक में कमी आती है। इस प्रशिक्षण या अभ्यास के बनाए रखा जा सकता है, परंतु अभ्यास के उपरांत आयु बढ़ने के साथ लचक में कमी आना स्वाभाविक है। लिंग भी लचक का एक कारक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में लचक अधिक पाई जाती है। Physical activity involves more flexibility is the person is the body. There are the contractions and the spread in the muscles. By such activities, as a result, there is a improvement in flexibility. Hence, stretching of muscles leads to improvement in flexibility. शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधियों की सक्रिय व्यक्ति के शरीर में अधिक लचीलापन होता है। गतिविधियों के द्वारा मांसपेशियों के संकुचन, कंस्ट्रक्शन एवं प्रसार, एक्सटेंशन होता है। फलस्वरूप लचीलापन बढ़ना अतः मांसपेशियों को खिंचाव लेकर में वृद्धि करने में सहायक है। थैंक यू स्टूडेंट।